भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। गुज़िश्ता साल दुबई में होने वाले माहौलियाती सरबराही इजलास COP28 में भी दोनों की सेल्फी वायरल हुई थी। कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। मेरा कोई वज़ीर-ए-आज़म इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता, इधर खड़ा होकर मैं जंपे लगा रहा होता, मैं खुशी फील करता। ठीक है, लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। क्या पाकिस्तान में क्या नहीं है, मुझे आप बता। पाकिस्तान किस ब्लॉक में है? पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा, यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। आपको पता है इटली सिर्फ एक अकेला यूरोपीय देश था जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था। इटली ने भी अब बोला कि थैंक यू, गलती हो गई तुम्हारे साथ आके, अब हम वापस अपने कदम ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात ये कर दी आपने, कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा कितनी जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है और मोदी साहब भी कई मरतबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। जो इंडिया का इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। आपने पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, पर अब जरा ये वीडियो देखिए। ये अंदाज शायद ही आपने देखा होगा। ये वीडियो मेलोनी ने खुद शेयर कर अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। पीएम मोदी भी इस वीडियो में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। G7 में वैसे तो कई नेताओं से पीएम मोदी मिले, पर इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ पीएम मोदी की बातचीत, फोटोज और ये वीडियो खासा चर्चा में है। अब देखा जाए तो दोनों नेताओं को भली भांति मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है और लोग क्या पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग ट्रेंड करता है, उस बात का अंदाजा इन्हें भी है। तभी शायद इन्होंने बड़े ही अलग अंदाज में लोगों का अभिनंदन किया। हर बार जब भी मोदी मेलोनी की मुलाकात होती है तो कुछ अलग देखने को मिलता है। पिछली बार सेल्फी के जरिए इन्होंने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था और इस बार तो बाकायदा वीडियो बनाकर एक अलग ही अंदाज पेश किया है, जिसे देखकर भारतीय तो बेहद खुश हैं, पर भारत के दोनों पड़ोसियों को मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों इसी पर आज की एक खास वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तान। जय हिंद। इटली के अंदर जो G7 समिट हुई है उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सुनक जो है जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बड़ी वायरल हो गई। उस मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो बार बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे हो रही हैं, वो बार बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे। हालांकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन समहाउ आपको पता है पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। अब हुआ यूं कि वहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी हैं उन्होंने उस चीज़ को जब ऋषि सुनक मिलते थे तो वो बार बार ऐसे पीछे झुकती थी, तो लोगों ने उसको महसूस किया कि ऋषि, और देन मीडिया में उसके बारे में स्पेकुलेशन भी आई जिसको ऋषि सुनक ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे उसने स्नब नहीं किया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी मिल रहे हैं। तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं
तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं, ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला के ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पर, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहाँ पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सुनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी फूक चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, ज़रा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं।